हाँ कट गया होगा, वो एक्चुअली दूर हूँ, कहीं इंटीरियर गांव में हूँ, इस चक्कर में। जी हाँ जी हाँ जी। हाँ बताओ। एक बात बता दो साहब, मेरे गांव के कुछ माली जो वर्ग हैं आपके महुआ एरिया में आते हैं। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं मतलब मेरा काश्तकार भी आपके अंडर में है वोटर। अरे कोई दिक्कत नहीं है सर, आप तो बताओ। तो मेरी एक समस्या थी, मैंने आज क्या फेसबुक खोला तो बोलते आपका वो आया था। मैं आपके जितने भी आते हैं ना फेसबुक पर सब मैं सुनता हूँ, बहुत बढ़िया आपकी चल रही है। ऐसा है शर्मा जी, जो आप पाली रोड का जानना चाह रहे हो ना, जी हाँ जी हाँ। ये प्रॉपर्टी डीलर जो है ना, वो है क्या नाम उसका, जो भी है, कोई मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि जनता के साथ धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए। जी हाँ बिल्कुल सही बात है। इन्होंने बांके बिहारी इंडौन रोड पे है, पहले फर्जीवाड़े से इन्होंने कन्वर्जन कराया, पहले राजेंद्र नगर में कराया, और राजेंद्र नगर में 2 महीने तो नामांकन खोल करके नगर पालिका के नाम कर दिया साहब। फिर अगर ये सही थे तो मेरी शिकायत के बाद इन्होंने वापस कन्वर्जन कैंसिल क्यों किया? आप तो समझदार आदमी हो पंडित जी, भाई अगर सही थे ये तो कैंसिल क्यों किया? उसके बाद बांके बिहारी में इन्होंने नियम के विरुद्ध कन्वर्जन किया, वो भी कैंसिल होने के लिए तैयार हो रहा है ना। कलेक्टर के यहाँ मामला चल रहा है, संभागीय आयुक्त के यहाँ मामला चल रहा है, वो भी कैंसिल होगा। अब मास्टर प्लान जो लागू हुआ है, तो मास्टर प्लान में अप्रैल 2024 में इन्होंने, नई सरकार ने, चाचा भतीजा ने मास्टर प्लान जारी करवाया। तो इन्होंने क्या किया कि 2 समाजों ने इनको वोट नहीं दिया, एक तो मालियों ने वोट नहीं दिया और एक बैरवाओं ने नहीं दिया बिल्कुल भी। तो बैरवा और मालियों की जो जमीन थी ना, वो सारी जमीन इन्होंने, ज्यादातर जमीन जो थी वो सार्वजनिक उपयोग के लिए चिन्हित कर दी मास्टर प्लान में। अब सार्वजनिक जो ये खसरा नंबर 925 है पाली रोड पे, मेन रोड पे, ये PSPU पब्लिक सेक्टर, अर्ध सरकारी पब्लिक सेक्टर के नाम पर पे इन्होंने इसको आरक्षित कर दिया। और खसरा नंबर 278, 279, 280, 281 रामगढ़ में, उसको भी इन्होंने 70 बीघा जमीन जो है सार्वजनिक संस्थानों के लिए, सार्वजनिक संस्थानों में वृद्धाश्रम, अस्पताल, औषधालय और इस तरह की जो चीजें थी वो इन्होंने आरक्षित कर दिया। अब आरक्षित कर दिया तो नगर पालिका के ईओ ने शायद 24 सितंबर 2025 को, जो आपका खसरा नंबर 925 है, उसको ये लिख के दिया कि इसको लाइब्रेरी, सामुदायिक शौचालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ऐसे सामुदायिक के नाम पर जो जनरल कम्युनिटी के हो, मतलब सार्वजनिक उपयोग के लिए इसका नामांकन खोला जाए। अब तहसीलदार और पटवारी ने ले लिए मोटे पैसे इसमें, है ना। हालांकि पटवारी वो अजयपाल लग रहा है, वहां वो ईमानदार है, पैसे नहीं लेता, लेकिन तहसीलदार महाभ्रष्ट है। तहसीलदार और SDM खा रहे हैं 10-10 लाख रुपए पर बीघा के। अब 10 लाख रुपए तहसीलदार और SDM अकेले तो नहीं खा सकते, तो राजनेताओं तक पैसा तो जरूर जा रहा है ना। अब समस्या ये है कि अब जैसे ही मैंने फेसबुक पे डाला है, मैंने डाला 13 तारीख को रात को 10 बजे, आधे घंटे 1 घंटे में तो हमारे तक सिफारिश आ गई, कैसे भी करके इसको डिलीट कराओ। मैं क्यों डिलीट कराओ भाई? अब सुनो पंडित जी, क्यों डिलीट कराओ भाई? डिलीट क्यों कराएं? बताओ तो सही ना, कारण तो बताओ, डिलीट क्यों कराएं? तुम जनता के साथ धोखा कर रहे हो। अब बांके बिहारी में जिंदगी में पट्टा मिल जाए ना, तो मेरी शकल पे थूक देना, अगर ये पट्टा ले लें तो। और यहाँ जहाँ ये काट रहे हैं, वहां अगर ये पट्टा ले लें नगर पालिका का, आपने हनुमान नगर विस्तार में लिया है ना पंडित जी, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा, अगर आप पट्टा ले जाओ जिंदगी भर इस जमीन का,
तो मुझे खोद खड्डा और 8 फीट नीचे गहरा में डाल दीजिए, गाड़ दीजिए। बिल्कुल सही। आपने कितने पैसे का लिया? अजी वो तो मैंने 3-4 साल पहले लिया था। हाँ 3-4 साल पहले कितने का लिया था? मैंने लिया था करीब 25 लाख के लगभग। अब मान लो 25 लाख आप खर्च करें महुआ में, जी। और मेरा हरिओम केसरी जी हो चाहे दूसरे अन्य प्रॉपर्टी, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन मुझे 10 साल तक आपने विधायक बनाया तो मेरी जिम्मेदारी बनती है ये कि गलत हो रहा तो उसका विरोध भी करूंगा और जनता को जागरूक भी करूंगा। मेरी नैतिक जिम्मेदारी है साहब ये तो, बिल्कुल है साहब। है ना। अब ये इन्होंने क्या किया, पटवारी से कर करा के जुगाड़, तहसीलदार को मोटी रकम देके, नगर पालिका तो कह रही है सार्वजनिक उपयोग के लिए नामांकन खोलें, और भाई साहब उसको तहसीलदार लिख रहा है सार्वजनिक आवासीय प्रयोजनार्थ, उसका नामांकन खोल दिया। अब जो 13 तारीख को जैसे ही मैंने डाला तो रात भर तहसील खुली रही है। अधिशासी अधिकारी ने बोल दिया प्रॉपर्टी डीलर को, अगर तूने ये नामांकन गलत खोला है और तूने अगर कल तक इसको वापस कैंसिल नहीं कराया तो ये ध्यान रखना जेसीबी लेकर तेरी पूरी कॉलोनी को तोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि वो राजेश मीणा ठीक काम कर रहा है। अधिशासी अधिकारी जो है वो गलत नहीं कर रहा कागज पर, वैसे गलत कर रहा होगा लेकिन कागज पे गलत नहीं कर रहा, जो मैं महसूस कर रहा हूँ। और तहसीलदार ने साहब फटाफट, मैंने 13 को रात को डाला, 14 को तो कैंसिल कर दिया इन्होंने। कैंसिल का मतलब वो जो नामांकन था वो 90 दिन का रिव्यू करने का तहसीलदार को अधिकार होता है। अब रामगढ़ में एक पटवारी लग रहा है, अब वो पटवारी भी पेपर खरीद के पटवारी लगाए। अब जो आदमी पेपर खरीद के लग रहा है, अब जांच होने वाली है, चिंता मत करो, ऐसे पटवारियों की जयनों की भी, है ना। मैं तो किरोड़ लाल जी को देख रहा था, वो भी एक दिन अभी बैठे थे कि जयन और पटवारी की जांच कराने की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे लोग भी अपने आप इलाज हो जाएगा। अब भाई साहब 13 तारीख को जब मैं तो ये कह रहा हूँ 13 तारीख को जब मैंने डाली तो 14 को कैंसिल क्यों किया रामगढ़ का? गोविंद नगर कैंसिल कर दिया ना। और अब और सुन लो आप, कल जो पटवारी है अजय पाली का, जिससे गलती हो गई जाने अनजाने में, उसने भी एसडीएम को लिख के दे दिया, और कल जाकर एसडीएम के पैर पकड़ लिए कि कैसे भी करके मुझे बचाओ। क्यों? गलती हो गई भाई। PSPU जो सार्वजनिक उपयोग के लिए जमीन है उसमें तुम कॉलोनी नहीं काट सकते। अब मैं आपका पूछना यही तो था कि हनुमान नगर विस्तार में पाली रोड पर जो आपने डाला है तो उसका मतलब यह है कि खसरा नंबर 925 जो है वो सार्वजनिक उपयोग के लिए है, कॉलोनी काटने के लिए नहीं है। जितने भी कॉलोनी काटी है, मेरा तो आपसे अनुरोध है, ब्याज रुपया ले लो प्रॉपर्टी डीलर से, भैया तू ब्याज रुपया दे दे हमारा। और इनने क्या कर रखा है, 1-2 प्रॉपर्टी डीलर है, बाकी तो सब ठीक है। इन्होंने अब क्या, ये तो पैसे लेके चलते बढ़ेंगे साहब। इनको पूछ कौन रहा है बाद में? और विधायक जी का आशीर्वाद है। अब विधायक जी का आशीर्वाद हटने में अभी 2.5 साल है। अब 2.5 साल तक कोई बोले कौन इनके खिलाफ, है ना। और मुझे ये खरीदने की बात करते हैं भाई, हुड्डा जी को इनके बाप की औकात नहीं है मुझे खरीदने की, ये है ना। भगवान ने इतनी हैसियत दी है, इनको 10 बार खरीद के छोड़ दूं ऐसे प्रॉपर्टी डीलर को। बकवास करते हैं। और अब इन्होंने क्या है कि बर्ड मॉक उड़ रही थी। अब मान लो शांति से बैठ भी जाती, लेकिन इन्होंने बर्ड मॉक में पत्थर दे दिया। अब पत्थर दे दिया तो इनका इलाज तो करना जरूरी है भाई। देख ऐसा है, 1-2 लाख भाई साहब, मेरे 2 लाख 5 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। मैं हाई कोर्ट जाऊंगा अब। और ये तहसीलदार, ये जो है ना, जितने भी जो संबंधित अधिकारी हैं, आप एक बात बताओ, एसडीएम ने 2.5 लाख रुपए प्रशासक के नाम से अपने ऑफिस में लगा लिए, और लगने चाहिए थे नगर पालिका में, और इनके साइन से सैंक्शन हुआ है। अब देखते ही है एसडीएम किस तरह से यहाँ चोरी कर रही है। तो बात तो वो नहीं है भाई। सरकार जो है जनता की है, जनता चुनती है सरकार को, और जनता चाहती है नियम से काम हो। अब नियम से काम होना चाहिए साहब। ऐसा है,
आज लाखों करोड़ों रुपए लेकर के ये तो उड़ जाएंगे प्रॉपर्टी डीलर तो। और जिसका आप नाम ले रहे थे, ये तो एक नंबर का मान फ्रॉड आदमी है ना। इसने तो ऐसी तबाही मचा रखी है। मैं तो कह रहा हूँ कि ग्रीन बेल्ट में काट दी, अशोक विहार जो है वो ग्रीन बेल्ट में काट दिया और लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। भैया तुम नियम से करो, और तुम में दम है ना तो साहब कैंसिल। मैं तो ये कह रहा हूँ पंडित जी, आपसे मैं ये कह रहा हूँ, आप पटवारी ने कल क्यों लिख के दिया है कि कैंसिल कर दो, मेरे से गलती हो गई है। भाई अगर तुम सही हो तो क्यों कर रहे हो कैंसिल? भाई सार्वजनिक उपयोग के लिए है मामला, तो सार्वजनिक उपयोग में आप कॉलोनी काट ही नहीं सकते। और वो तुम्हारे नाम से कॉलोनी अब जो रामगढ़वाड़ी तो कैंसिल हो गई, जो कन्वर्जन करने की तैयारी कर रहे थे ये, वो तो कैंसिल हो गई। इनका बाप नहीं कर सकता। और तहसीलदार एसडीएम बनने की तैयारी करना है ना, तहसीलदार जेल जाने की तैयारी करनी चाहिए। अब इनका बाप जो पहले ईओ था ना, अगर उसको जेल जाने से बचा लें ये सरकार, चाचा भतीजा, तो भाई साहब सर कलम करा लूंगा। इन्होंने सब पंडित जी, मैं तो एक चीज कह रहा हूं, आपको लगा कि हमसे गलती हुई है कि क्या हुआ, आपने 25 लाख रुपए का प्लॉट लिया और आपके साथ धोखेबाजी हो जाए, ये तो चलते बनेंगे। आप एक बात बताओ मुझे, अभी तो चलो ठीक है, फिर भी नहीं 2 साल बाद ये आपको पहचानेंगे क्या? नहीं पहचानेंगे, बिल्कुल नहीं पहचानेंगे, सही कहा। नहीं पहचानेंगे। और महुआ में विधायक जी कह रहे हैं जिला बनाने, अरे भाई बनाओ ना जिला, लेकिन समस्या ही है साहब मोटी, जिला बनने की तो व्यवस्था नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी के भाव बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे विधायक महोदय भी प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मिले हुए हैं, तो सीधी ये है कि वो प्रॉपर्टी का भाव बढ़ाने के लिए जिला बनाने की बात वो करते हैं बार बार। जब सरकार ने बने बनाया जिला, पंडित जी आप तो समझदार कौम से हो, बुद्धिजीवी कौम से हो, जो बने बनाया जिला वापस हटा दिया, तो नया जिला बनाने की कोई संभावना है क्या? नहीं है। हाँ, अब आपका जो प्रश्न हो मुझे पूछो, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। मैंने कई चीज देखता हूँ आपके, मैं हर रोज सुनता हूँ, कोई मोटरसाइकिल वाला, कोई साइकिल वाला, कोई आपसे कहते रहते हैं जी, किसी साइकिल चले गई, वो भी आपके पास साहब मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। क्यों? उसका कारण है आप सुनते हो, इसलिए कहते हैं। जैसे आपने मेरी बात सुनी तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी है। हाँ, और तो इसलिए भी अगर आप नहीं सुनते तो मैं फिर दोबारा आपसे चर्चा ही नहीं करता। बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, मैं आपके पास वहाँ कई बार गया हूँ, आपके वहाँ पेट्रोल पंप पर। जी साहब, आपकी हमारी मुलाकात हुई है। मैं डॉक्टर साहब है अपने ये राकेश जी जी हाँ, इनके साथ से गया हूँ। कोई दिक्कत नहीं है सर। मैंने फिर आपका नंबर तो ले लिया था, तो मैंने कहा आज जिक्र करूंगा क्योंकि आज मैंने देखा था। साहब मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर रामगढ़ में और हनुमान नगर विस्तार में इन्होंने कन्वर्जन गलत किया है, मेरा चैलेंज है, और ये साबित कर दें सही किया तो मैं 1 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। लाओ भाई साहब, मैं 1 करोड़ रुपए इनाम दूंगा अगर सही किया है तो, लेकिन गलत किया है इन्होंने, और ये कन्वर्जन कैंसिल होगा तो आपका प्लॉट तो आपके नाम हुआ ही नहीं साहब। तो हनुमान नगर विस्तार में प्रॉपर्टी खरीदने वाले, रामगढ़ में गोविंद नगर में प्रॉपर्टी खरीदने वालों से मैं तो यही अनुरोध करूंगा कि अपने पैसे वापस ले लो भैया, और दूसरी जगह कहीं जमीन में पैसे लगा दो, नहीं तो यहाँ आपकी लुटाई हो रही है। साहब मैं आपको फिर एक निवेदन कर रहा हूँ कि हनुमान नगर विस्तार में अगर सार्वजनिक उपयोग के लिए है तो आप आवासीय में कॉलोनी के लिए कन्वर्ट नहीं कर सकते, जो गलत किया है। बस मैं आपको कागज भेज देता हूँ, कागज ले लो मेरे ऑफिस से आके। मैं तो कोई भी भाई जिसने हनुमान नगर विस्तार में प्लॉट खरीदा है, अशोक विहार में खरीदा है, रामनगर में खरीदा है, गोविंद नगर में खरीदा है, कागज देख ले भाई। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा पंडित जी कि मेरा कहना मानो, मैं तो ये कह रहा हूँ कागज देखो साहब, कागज देखो। और किसी को देखना है कागज नहीं मिल रहा तो मेरे ऑफिस आके देख लो, और कागज देख के कागज की फोटोकॉपी ले जाओ, अपने वकील को दिखा लो कि हनुमान नगर विस्तार सही कटा है, गोविंद नगर सही कटा है। सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने बैरवा समाज का नाश उड़ा दिया, रामगढ़ का 70 बीघा। अब
आप सुनो, गोविंद नगर जो काटा है इन्होंने, गोविंद नगर काटा है, मरघटों में 248/1 है, जहां तक मेरा ख्याल है, खसरा नंबर। सार्वजनिक भूमि में से आप किसी को रास्ता दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते। बता दो मुझे। आपका खेत पीछे की तरफ है, आगे चरागा है, मरघट है, सिवाय चक है, उसमें से आपको रास्ता दे सकते हैं क्या बिना पैसे? नहीं दे सकते। इन्होंने रामगढ़ में रास्ता दे दिया, वो कॉलोनी वाले। अब मान लो 2 साल बाद किसी दूसरे का शासन आएगा और उसने आगे बाउंड्री करवा दी मरघटों की, तो इस कॉलोनी का तो रास्ता ही बंद हो जाएगा। अब मेरे पास कल से 15 फोन आ गए, आपका 15वां फोन है ये। और सारे प्रॉपर्टी वाले 4-5 तो पैसे ही लेके आ गए कल के कल ही रामगढ़ में से। और यही प्रॉपर्टी डीलर है जो कर रहा है। और ये सोचता है कई बार आदमी साहब, सामने वाला ये सोचता है कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। अरे भाई, पैसे से बड़ा आदमी नहीं होता, आदमी होता है बुद्धि से। बुद्धि से बड़ा होता है आदमी, बुद्धि से काम करना पड़ता है। और मैं तो साहब विपक्ष में बैठा हूँ, मेरा काम है जनता को जागरूक करना। मैं जनता को जागरूक करूंगा कि हनुमान नगर विस्तार पाली रोड में फर्जीवाड़ा है, गोविंद नगर में फर्जीवाड़ा है, और इस फर्जीवाड़े के लिए जो भी खरीदेगा रोएगा। हनुमान नगर विस्तार, पाली रोड और रामगढ़ में गोविंद नगर में खरीदने से पहले कागजों की जांच जरूर कर लें। ये फर्जीवाड़ा प्रॉपर्टी डीलर फर्जीवाड़ा कर रहा है, फर्जीवाड़ा कर रहा है, फर्जीवाड़ा कर रहा है। अब मैं चिल्ला के कह रहा हूँ, तो उसके बाद भी अगर कोई मर रहा है तो मेरा क्या दोष है साहब? आप तो मेरे ऑफिस से कागज देख लो, और आपका व्हाट्सएप नंबर यही है तो मैं आपको भेज रहा हूँ। हाँ, तो मैं आपको व्हाट्सएप भेज देता हूँ साहब, और व्हाट्सएप भेज करके देख लेना आप कि खसरा नंबर 925 में क्या है हनुमान नगर में, आपको पता लग जाएगा। मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ थोड़ी देर में, आप देखते रहना सर। ठीक है ना? नमस्कार सर, नमस्कार। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ साहब, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ साहब। कल को हाँ, मैं पहले भी देखता था, 1-1 रुपए में शादी में आपके भी बहुत इंटरेस्टेबल हूँ। वो साहब मेरा 1 रुपए में शादी करना मेरा इंटरेस्ट है, और मुझे 1 रुपए में, और फिर वहाँ आप गोवर्धन जी के वो देना वो। अरे साहब, ये तो मेरी रुचि का काम है, रुचि का काम है। 10 साल में किसी प्रॉपर्टी डीलर के साथ, भूमाफिया के साथ शामिल होने का आरोप ओढ़ला पे नहीं लगा सकते। हाँ, देखता था मैं आपका वीडियो, दिन में 2-4 दफे शायद सोते भी देखता रहता हूँ, नींद नहीं आनी, देख लेते साहब के क्या कोई चीज, हर आदमी शिकायत करता है ना, उसके बारे में देखता हूँ। बिल्कुल सब देखो, शिकायत कर, मेरी साइकिल ही चलेगी, कल परसों देख रहा था मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूँ पंडित जी। हाँ सब उसके बारे में आपने उसको काफी संतुष्ट किया। नहीं, बिल्कुल। और पंडित जी मैं तो एक चीज, बिल्कुल सही बात है साहब, बिल्कुल सही बात है साहब, बिल्कुल। अजी साहब, करना पड़ता है आपको, और आपकी जिम्मेदारी है। आप चुनाव हारे ही तो हो, आपकी जिम्मेदारी है। कोई गलत काम हो रहा है तो आप उसको उठाइए। अगर गलत काम हो रहा है तो उसका इलाज करो आप, और नहीं तो अगर विपक्ष में रहकर बातें नहीं उठाएंगे तो लोग कहेंगे उड़ला जी तो सो गए। नहीं, आपको कोई भी कागजात, किसी को भी जो हनुमान नगर विस्तार में और रामगढ़ के गोविंद नगर में खरीद रहा है, कागजात मेरे ऑफिस आकर देख ले। ये टोटल फर्जीवाड़ा है, ये पैसे को बर्बाद करने की व्यवस्था है। इसको बर्बाद नहीं करें और इस पैसे को बचाकर कहीं सही जगह लगाएं। और बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर हैं जो अच्छे हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, है ना। एक अजय सेक्रेटरी है, बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा है यहाँ, अग्रवाल है टूडियाना। हाँ बढ़िया, अच्छा आदमी है, अच्छा काम कर रहा है वो। हाँ, अच्छा आदमी है। उनका भाई भी अच्छा आदमी है, दिनेश जी। हाँ, उनसे खरीद लो, किसी से और से खरीद लो, लेकिन इन डकैतों से मत खरीदो। ठीक है साहब, राम राम साहब।